योगेश वर्मा मेरी हत्या कराना चाहते हैं। यदि मेरे किसी व्यक्ति की हत्या होती है, मेरे दोस्त की, मेरे मित्र की, मेरे परिवार के सदस्य की या मेरी, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सदर विधायक योगेश वर्मा की हो। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद लईक और आप देख रहे हैं NF News 24x7। जी हां, हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के समाज सेवक व बसपा नेता मोहन वाजपेयी की। मोहन वाजपेयी अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के आए हैं और जेल से छूट के आने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताते हुए सदर विधायक योगेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा नेता मोहन वाजपेयी ने कहा कि उन पर जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं वह सतीश कुमार पासी ने सदर विधायक योगेश वर्मा के दबाव में आकर किए हैं। बसपा नेता मोहन वाजपेयी ने बताया कि उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं वह बिल्कुल निराधार हैं। सतीश कुमार पासी ने फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाकर SC कोटे की श्रेणी में आए हैं। सतीश कुमार पासी SC जाति के नहीं बल्कि आरक जाति से ताल्लुक रखते हैं और इसका प्रमाण भी सामने आ चुका है। मोहन वाजपेयी ने सदर विधायक योगेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और उन्होंने बताया कि सदर विधायक योगेश वर्मा से उनके और उनके परिवार को जान का खतरा है, जिसको देखते हुए बसपा नेता मोहन वाजपेयी ने पुलिस अधीक्षक खीरी विजय ढुल से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोहन वाजपेयी ने और क्या कुछ कहा। संज्ञान में है कि हमें फर्जी अपहरण का मुकदमा और हरिजन एक्ट का मुकदमा हमारे ऊपर कायम कराया गया योगेश वर्मा सदर विधायक के द्वारा। वो व्यक्ति जिसने मुकदमा लिखवाया वो उस दिन मेरे एक पारिवारिक कार्यक्रम में शराब पी के आया। जब गेट के बाहर वो गाली देते हुए निकला और चूँकि कोई मतलब ही मेरा उससे नहीं था, तब जीतू राज जी से और राम नरेश सुमन गौतम जी से इनसे उसकी बातचीत हुई। इन पे उन्होंने हमला किया। राम नरेश जी की डॉक्टरी हुई है, जीतू राज जी की डॉक्टरी हुई है, उनके साथ 2-3 लोग और थे और उन्होंने हमला किया। बातचीत खत्म हो गई, हम अपने घर चले आए। योगेश वर्मा जी उसके घर गए, उसको लेकर के आए और हमारे ऊपर पुलिस पे नाजायज़ दबाव बना करके हम पे मुकदमा कायम कराया गया। इसके पहले उन्होंने 307 का मुकदमा हम पे कायम कराया, 392 लूट का कायम कराया, बलवा कायम कराया, 392 एक और कायम कराई, एक बलवा का और कायम कराया, हरिजन एक्ट का फर्जी मुकदमा इसके पहले मेरे रिश्तेदारों पे लिखवाया। तो मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ है और लखीमपुर की मीडिया ने न्याय का हर पल साथ दिया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश वर्मा मेरी हत्या कराना चाहते हैं और महादेव ने एक सांस जब तक दी है लखीमपुर के लिए सांस है। कोरोना काल में मेरे और मेरे पूरे परिवार ने, अपनी और मेरी पूरी टीम ने, मेरे भाइयों ने जान पे खेल के 500 ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों ने निःशुल्क लखीमपुर में बांटे। उस दिन धरना देने गए होते जब लखीमपुर अस्पताल में लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, घरों में लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, उस दिन उनका धरना कहाँ चला गया था। उन्होंने अपनी सत्ता का जो दुरुपयोग इन 4.5 साल में किया है, ब्राह्मण समाज और सर्व समाज सर्व धर्म की हम लोग राजनीति और मानवता की राजनीति हम लोग करते हैं। मेरा पूरा ब्राह्मण समाज, कम से कम हम अपने अगल बगल के 10-5 जिलों की तो जरूर बात कर सकते हैं, कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ ब्राह्मण समाज खड़ा है। इसका उन्हें बहुत जल्द 2022 में उनको इसका जवाब मिल जाएगा। जो SC का मुकदमा हुआ जिसमें जिला प्रशासन को ये जो प्रमाण पत्र जो जारी हुआ, इस पे क्या कहेंगे? प्रमाण पत्र उनको दे दिया गया, उसी दिन प्रमाण पत्र दूसरे दिन निकलवा करके कि वो आरक जाति से है। उनके पिताजी ने उनकी बेटी की, अपनी बेटी की शादी में 25,000 का अनुदान लिया। आप सब लोगों को कागज उपलब्ध करा दिए गए हैं। उनकी एक बहन, दूसरी बहन आरक OBC में आते हैं और उसके अलावा जो उनका जमीन का भी कागज हम आपको उपलब्ध करा देंगे। SC बन के जमीन खरीदी और बैकवर्ड बन के बेच दी। सारे पेपर हम लोग दे चुके थे। रात के लगभग 12:30 बजे मेरे दरवाजे पे लगभग फोर्स के 100-125 लोग आते हैं। CO साहब आते हैं, कोतवाल साहब आते हैं, मुझसे बात करके गए और बोला ठीक है मैं इसकी जांच करूंगा। जीतू राज जी को और सुमन जी को रात में वहाँ ले लिया गया। मेरे 2 साथी हैं, ये वाल्मीकि समाज से आते हैं, ये गौतम समाज से आते हैं। इनका मुकदमा नहीं लिखा गया और हम पे फर्जी मुकदमा लिख दिया गया। इन लोगों को भी जेल भेज दिया गया, जबकि ये तो खुद हरिजन जाति से आते हैं, तो इनको क्यों जेल भेज दिया गया? उसके बाद जैसे कोई दुर्दांत अपराधी हो, 150-200 फोर्स वाले, जब मैं जेल से रिहाई, कोर्ट ने मुझे रिहा किया, तब वहाँ पर वीडियो आप देखिए, सामने गाड़ी लगा दी गई कि हम लोग न जाएं, हम लोग कुछ न करें। भाई काहे ऐसे क्यों दावा हमको जा रहा है? ये दमन काहे कर रहे हो?
अगर लखीमपुर की पब्लिक हमें पसंद करती है, हम लखीमपुर के लोगों के लिए जान पे खेल के कुछ कर पाते हैं, आपके दबने से हम दबने वाले नहीं हैं। और योगेश वर्मा जी को आपके माध्यम से मेरी सूचना है कि अपना सुधार कर लें। लखीमपुर की राजनीति बड़ी स्वच्छ राजनीति हमेशा रही है। बहुत पावरफुल नेता लखीमपुर में रहे हैं, बहुत एक से एक ताकतवर नेता लखीमपुर में रहे हैं, जिनके इशारे पे कप्तान साहब, डीएम साहब का 1 मिनट में ट्रांसफर हुआ करता था, मगर उन्होंने कभी ऐसी बदले की राजनीति नहीं की। और आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूं, लखीमपुर की जनता ने अगर मुझे कभी इस लायक बना दिया, मैं जो वो कर रहे हैं मैं वो नहीं करूंगा। मैं लखीमपुर के लोगों के लिए अगर धरना देना पड़ेगा तो धरना दूंगा और लड़ूंगा। उनके साथ मैं ये नहीं करूंगा जो मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ कर रहे हैं। लास्ट बात है, वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। यदि मेरे किसी व्यक्ति की हत्या होती है, मेरे दोस्त की, मेरे मित्र की, मेरे परिवार के सदस्य की या मेरी, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सदर विधायक योगेश वर्मा की होगी। हत्या क्यों कराना चाहते? इसलिए दादा कराना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति नगर पालिका का चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी से। 3 महीना पहले वो भी चुनाव लड़े थे। लखीमपुर से भारतीय जनता पार्टी 40,000 वोट पाई थी। 3 महीना के उनके कुचक्र में उनके कर्मों की सजा उनकी पार्टी भी भुगत रही है। उनका वोट बैंक एकदम से 22,000 कम हो गया। मुझको 21,000 वोट मिला ऑन रिकॉर्ड। और वक्त की साजिशें कुछ हुई, हम हारे या हरा दिए गए, संवैधानिक रूप से हम हारे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, इसी द्वेष में वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं कि उनको लगता है कि ये व्यक्ति सामने 2022 का मेरे चुनाव लड़ेगा और उनको अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। कुछ कांड है, कटकुसुमा का एक कांड हुआ, ब्राह्मण जाति की लड़ गया है, और FIR क्वेसिंग का भी भोलेनाथ माता रानी चाहेंगे तो बहुत जल्द आपके सामने होगी। और जिन्होंने मुझे कुचक्र रच के जेल भिजवाया था वो जेल जाएंगे, वो 420 में जेल जाएंगे। ये चीज कोर्ट तय करेगी, हम नहीं कह रहे हैं। वो उनके डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि वो लोग फ्रॉड हैं, और सुप्रीम कोर्ट से लगा के हाई कोर्ट तक उन्हें जवाब देना होगा। सदर विधायक योगेश वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल NF News 24/7 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।